नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर के तहत आपको यजुर फाइबर्स लिमिटेड, जो कलकत्ता स्थित उलुबेरिया में कंपनी है, वहाँ पर प्लांट देखने आए हैं। ये कंपनी हाल ही में अपनी SME IPO लेकर प्रस्तुत करेगी। ये कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो शूट किया जा रहा है। ये एक एजुकेशनल फिल्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखकर कंपनी के बारे में जानकारी और दिलचस्पी दोनों मिलेगी। नमस्कार, मेरे साथ है यजुर फाइबर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष कंकारिया। उनको पूछते हैं कि ये कंपनी क्या करती है और ये जो IPO लेकर आ रहे हैं, जो BSE पे लिस्ट होगी SME सेगमेंट में, वो क्या करने वाली है लिस्टिंग के बाद। तो आशीष जी, आप आज यजुर फाइबर में क्या करते हो? नमस्कार साहब। यजुर फाइबर एट हार्ट इज अ बास्ट फाइबर इनोवेशन कंपनी। ये कंपनी चालू हुई थी क्योंकि हम जो बास्ट फाइबर कैटेगरी है, जैसे जूट, लिनन, हेम्प, इस पे हम रिसर्च करना चालू करे थे कि ये कैसे कॉटन स्पिनिंग सिस्टम पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी और हाईएस्ट ब्लेंड्स दे पाए, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली हम इसके मास मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर कर गए। आज के दिन में हम यजुर में फाइबर को कॉटनाइज करते हैं। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो जूट जो है वो 10 से 12 फीट लंबी होती है, फ्लैक्स 1 फीट से 3 फीट लंबी होती है, सिमिलरली हेम्प। और अपने को इसको 30 से लेके 40 45 51 जो कॉटन और पोलिएस्टर और विस्कोस के स्टेपल लेंथ है, शॉर्ट स्टेबल, उसमें लेके आनी थी। एंड एट द सेम टाइम हमारा चैलेंज ये था कि ये जो लॉन्ग फाइबर स्टेपल सिस्टम है, जूट और लिनन, वो शॉर्ट स्टेपल पे एफिशिएंटली चले। उससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि शॉर्ट फाइबर जो है वो काफी हाई स्पीड में चलती है कंपेयर टू जूट एंड लिनन। जूट जो है वो 4000 RPM के स्पीड में चलती है, लिनन 6000 6500 के स्पीड में चलती है। और कॉटन स्पिनिंग, पोलिएस्टर स्पिनिंग, विस्को स्पिनिंग, दे रन एनीवेयर बिटवीन 11,000 टू 22,000। इंडिया में मेजॉरिटी मिल्स जो हमने रिसर्च किया आर बिटवीन 11,000 एंड 16,000 RPM के स्पीड में। तो जो हम चाहते थे वो ये था कि वो इस स्पीड रेंज को मैच करे। सही है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू ईयर ऑन ईयर सक्सेसफुली। जब हम चालू करे थे तो ये इंडस्ट्री कॉटन स्पिनिंग पे लिनन ब्लेंड्स हो रही थी करीबन 6,000 से 7,500 RPM के बीच में। हमने जब मार्केट एंटर किया अपने प्रोडक्ट के साथ तो वो 11,000 पे हुई। आज के दिन में वी आर प्राउड दैट अपना फाइबर जो है वो अप टू 16,000 स्पीड में चल रहा है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा जो हुआ इंडस्ट्री को कि 100% लिनन जो बहुत महंगी है, आज के दिन में अगर हम 21 काउंट के बारे में एक बेंचमार्क लेके बात करें तो 21 काउंट अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए के आसपास है, राइट। और अगर 21 काउंट हम लिनन में बात करें 100% लिनन, तो दैट इज अबाउट 2,000 रुपीज। एंड इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द मिडिल इनकम ग्रुप to buy one or many linen shirts और home textile products। इसको मिटिगेट करने के लिए हमने 55% ब्लेंडेड फाइबर्स निकाले। जो माने कि हमारा जो फाइबर है वो आप कॉटन, विस्कोस, पॉलिएस्टर के साथ अप टू 55-60% ब्लेंड कर सकते हैं। इससे फायदा दो हुआ। एक कि जो प्राइस 2,000 रुपए केजी यान की थी वो 75% कम हो गई और 450 से 500 के बीच में आ गई, 55% ब्लेंड। और सब्सिक्वेंटली 30% ब्लेंड भी मार्केट में बहुत चलता है, वो 350 रुपए के आसपास रेंज में आती है। तो एक स्पिनर को भी 250 रुपए में, जहां पर कॉटन में मार्जिन एक लिमिटेड है,
यहाँ पर एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मार्जिन काफ़ी मिल गया, एक नया प्रोडक्ट ऐड हो गया, नया प्रोडक्ट कैटेगरी, और ये जो मार्केट है वो लास्ट 4-5 साल में बहुत बढ़िया, मतलब आप कह सकते हैं कि 15, 18, 19% CAGR से ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। आशीष जी, यहाँ पे एक सवाल, मान लीजिए मैं 80% 90% या लिनन रिच गारमेंट या फैब्रिक पहनूं, और ये जो आपने 30% 50% ब्लेंडेड कहा, फील सिमिलर सा आता है? सर ऐसा है कि जब आप 55% लिनन ब्लेंड पहनते हैं तो द फैब्रिक एंड द फाइबर इज सो गुड कि आपको ऐसा लगेगा कि आप लिनन शर्ट ही पहन के रखे हैं या लिनन ड्रेस पहन के रखे हैं, या आपका जो अपहोल्स्ट्री है या होम फर्निशिंग है वो आपको एकदम लिनन वाला एक्सप्रेशन ही देता है। तो वो ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं आएगा उसमें। करेक्ट। ठीक है, कैरी ऑन। तो हम यहाँ पर जो करते हैं वो बेसिकली फाइबर को कॉटनाइज करते हैं। कॉटनाइज का मतलब ये हुआ कि ये जो बास्ट फाइबर्स हैं ये कोर्स होते हैं, ये कॉटन से 5 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स थिकर होते हैं। हम्म, तो अपने को क्योंकि ये कॉटन जैसा बनाना है इसीलिए इसको अपने कॉटनाइजेशन बोलते हैं प्रोसेस को, और हम इसमें फाइबर को जो काफी लॉन्ग है उसको शॉर्ट स्टेबल लेंथ के में ले आते हैं, और इसकी जो थिकनेस है जो माइक्रोनेर है उसको कॉटन से काफी करीब ले आते हैं। इसी में हमारा मास्टरी या एक्सपर्टीज है, जहां हमने लिनन को कॉटन के पास ले आया। कॉटन का माइक यूजुअली 3.5 से 4 के आसपास होता है, हमने लिनन को 6 पे ले आया। और जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट आज के दिन में है, एंड इट इज आर प्रेजेंट टू दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसकी हमने जूट को कॉटनाइज करके 6 माइक पे ले आया है। समझ गया। और मेरे ख्याल से आपके लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप और आपका परिवार जूट में कई कई दशक से है मौजूद, और ये एक प्रोडक्ट बंगाल या इंडिया का ही है जिसमें आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। करेक्ट। एज अ ग्रुप वी आर एन 85-year-old फैमिली बिजनेस ग्रुप, जो ओके। हमारे दादाजी से ये चालू हुआ था आज से 85 years ago, and then my parents, and now our generation, we are working towards it. Today we are one of the largest producers of jute goods in India. ओके। हम करीबन एज अ ग्रुप 600 650 टन हमारा कैपेसिटी है प्रोडक्शन का। द ग्रुप एम्प्लॉयज लिटिल ओवर 20,000 पीपल, और जूट में जो है हमारा एक्सपर्टीज इट इज एट अ वेरी हाई लेवल। हम आज भी इन हंड्रेड्स ऑफ टन जूट एवरी डे खरीदते हैं। तो जूट में हमारा एक्सपर्टीज मैच करना बहुत मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, जो फाइबर हमने जूट में 55% ब्लेंड बनाया है, दैट इज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस। और आज के दिन में जूट ना ही सिर्फ जैसे पहले होता था सिर्फ पैकेजिंग में यूज होती थी, जो आज भी हमारे ट्रेडिशनल जूट मिल्स हैं वो पैकेजिंग ही बनाते हैं, बोरा, हेस्टन के कपड़े या शॉपिंग बैग। बट लेकिन इस जूट को हमने जब कॉटनाइज किया और इतनी बारीकी से कॉटनाइज करके उसको हम 50-55% ब्लेंड में ले आए, अब जैसे मैंने आपको सैंपल भी आप देखे हैं, ये अब ना ही सिर्फ होम फर्निशिंग में बट अपैरल में भी आ रही है। तो आपके हिसाब से मौजूदा जो आप काम कर रहे हो इसके अंदर में ये एक तरह से शुरुआत है, क्योंकि जूट का जो प्रोग्रेस आप देखने को मिला है, जो आप ब्लेंड्स में सक्सेस मिला है, ये आगे जाकर आपकी कैपेसिटी, आपके प्रोडक्ट रेंज, बहुत कुछ इसमें बढ़ाव मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो समझ में आई, अब बी टू बी हो, आप फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाते। करेक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यजुर जो है वो उसका एक्सपर्टीज फाइबर में है आज के दिन, और वी आर एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। तो इंडस्ट्री में कोई भी फर्क, अगर कोई भी पॉलिसी चेंजेस होते हैं जैसे टैरिफ के या कहीं कोई कंट्री स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं गुड और बैड, तो उसका इफेक्ट जो है अपने ऊपर सबसे लीस्ट आता है, क्योंकि सही वी है। आर एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। फाइबर एक मिल को चलाने के लिए चाहिए ही। आशीष जी, जूट का जो आपने ये ब्लेंड इंट्रोड्यूस किया है, हायर रेशो में जो ब्लेंडिंग हो रही है, इसका पोटेंशियल क्या है, कंसिडरिंग कि ये एक भारत में उगाया जाता है, इंपोर्ट करने की दरकार नहीं है, तो इसमें आपको एक नेचुरल होम ग्रोन एडवांटेज है, प्लस
आपकी खुद की एक्सपर्टीज है। करेक्ट। जूट, यू विल बी सरप्राइज टू नो अरुण जी कि जूट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रोन नेचुरल फाइबर इन द वर्ल्ड ओके आफ्टर कॉटन। तो ओके जूट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, बहुत जूट की अवेलेबिलिटी है। और जो हम कर रहे हैं ये एक जूट इंडस्ट्री को एक नया पिवट दे देगी। ये हम वी आर एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जो जूट आजकल पैकेजिंग में थी, अब वो होम और अपैरल में आ रही है। ओके और फ्रॉम अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे डेनिम, टेरी टावल, शर्टिंग, होम टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, नॉन वोवन, ये सब इंडस्ट्रीज जो है जूट में बहुत इंटरेस्ट ले रही है और हम ये सब इंडस्ट्रीज को केटर कर रहे हैं। आज के दिन में हम वी आर एक्सपोर्टिंग टू 7 कंट्रीज। और जूट जो है वो हैज बीन ईयर मार्क्ड बाय मेनी ग्लोबल जायंट्स एज द मोस्ट सस्टेनेबल नेचुरल फाइबर। इट ओके इज द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर टुडे, बायोडिग्रेडेबल है, इकोलॉजिकल है और कंप्लीटली नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात जो जूट की है कि जब किसान ये जूट का एक क्रॉप मॉनसून में लगाता है तो उसके पास ऑल्टरनेट क्रॉप्स के ऑप्शन बहुत कम होते हैं। हम्म। वन टू, जूट का क्रॉप जब वो किसान लगाता है और उसको हार्वेस्ट करता है तो जूट के जो रूट्स रह जाते हैं वो जमीन को और फर्टाइल कर देती है। इट एनरिचेस ओके द सॉइल ओके कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर नेचुरल फाइबर्स जहां पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड ये सब बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में यूज होती है। जूट प्लांट इज नेचुरली पेस्ट रेजिस्टेंट समझ और गया। इसमें कोई आर्टिफिशियल ड्रिप इरिगेशन या पानी का जरूरत नहीं है। ये कंप्लीटली रेनफॉल डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये बताइए, आज जो आप ये काम कर रहे हैं उलूबेरिया में, ये इसकी आपकी कैपेसिटी क्या है? आज के दिन में वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 4200 4300 टन्स। और जो हमारा अभी इमिनेंट कैपेक्स है उसके बाद इसका कैपेसिटी 5000 टन प्लस हो जाएगी। और आपकी यूटिलाइजेशन करीब 80% के आसपास होती है या क्या है? यूटिलाइजेशन जो हमारी अभी है वो अराउंड 65 टू 70% यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी की। पर इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। और यूटिलाइजेशन जो है, क्योंकि आज तक हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो कॉटनाइज लिनन है, तो वो कॉटन जो लिनन प्लांट है या फ्लैक्स जिसको बोलते हैं उसके उसकी ग्रोथ पे बड़ा डिपेंड करता है। और क्योंकि हम ये 100% इम्पोर्ट करते हैं और यूरोप इज टुडे द बेस्ट और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिनन फाइबर। तो वहां पर क्या है कि एक सर्टेन लिमिटेशन है कि आप 6 साल में एक ही बार एक पैच ऑफ लैंड को यूज कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए जो लिनन का प्रोडक्शन है, ओवरऑल प्रोडक्शन है, वो अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर कोई क्रॉप ईयर खराब हो जाता है तो उसमें ये इफेक्ट होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हमने यहाँ पर जूट डेवलप करके कर दिया है, तो अब अपना एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि जूट फाइबर जो है वो बहुत पॉपुलर होना है इस ब्लेंड में। क्योंकि जब भी हम उसको जूट और कॉटन को ब्लेंड करते हैं तो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जूट कॉटन ब्लेंड है या लिनन जूट ब्लेंड है, क्योंकि देखने में एक्सप्रेशन काफी सेम देता है होम फर्निशिंग में। अ, तो ये जो कैपेसिटी है, इनफैक्ट हमें कुछ साल में इसको कैपेसिटी को हर साल एक्चुअली बढ़ाना पड़ेगा। समझ गया। अब ये बताइए, ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू में आप एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी डालना चाहते हो उज्जैन में, ये प्रोजेक्ट क्या होगा और मौजूदा जो आप काम कर रहे हो उससे क्या फर्क होगा? उज्जैन में हमने गवर्नमेंट से 35 एकर्स ऑफ लैंड ली है और वहां पर हम 100% लिनन यार्न और ब्लेंडेड यार्न बनाना चाहते हैं। आज के दिन भी मैं 100% लिनन यार्न यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन वो ड्राई स्पन कैटेगरी का बनाता हूँ जो ज्यादातर होम फर्निशिंग और कारपेट में यूज होती है। यहाँ पर हम वेट स्पन बनाना चाहते हैं जो होम फर्निशिंग और अपैरल्स, वेरेबल्स ये सब चीज में यूज होगी। इसका बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। और साथ में हम ब्लेंडेड यार्न भी लगा रहे हैं जहाँ पर यजुर का जो फाइबर्स है, कॉटनाइज लिनन और जूट, वो हम वहाँ पर यार्न बनाएंगे उसका। टोटल में हम वहाँ पर करीबन 12 साढ़े 12 हजार स्पिंडल लगा रहे हैं। तो अगर मैं आपका कहा हुआ सही समझूं, तो आप एक तरह का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो, जहां पर फाइबर आप बना रहे हो, उसी फाइबर को प्रोसेस करके नेक्स्ट स्टेज जो स्पिनिंग है वो आप करोगे। ये समझना सही है? करेक्ट, हम यहाँ पर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑफ सॉर्ट्स।
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने से आशीष जी ये समझाइए, मार्जिन में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कंपनी के लिए। मैं खाली एक औपचारिकता पर पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है, पूरा जो आपका रॉ मटेरियल है वो शायद यहाँ से नहीं आए, अ, आपके यजूर फाइबर से, लेकिन लाइन ऑफ थिंकिंग वही होगी। करेक्ट। वहां पर एमपी में लगाने का फायदा ये है कि हमको यान में सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल जाता है फ्रॉम प्रोडक्शन, फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी। और दूसरा क्या है, जब हम वहाँ ब्लेंडेड यान बनाएंगे तो चाहे हम कॉटन के साथ बनाए या विस्कोस के साथ बनाए, तो वो मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। और मध्य प्रदेश क्या है, बहुत सेंट्रल है, और जितने भी अपने टेक्सटाइल मार्केट्स है उससे बहुत नियर है। ये अपने को एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो और यान में जैसे आपने पूछा कि जो मार्जिन कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, डेफिनेटली। अब एक चीज और बताइए, आपकी जो टोटल साइज ऑफ इश्यू है वो करीब 120 करोड़ के आसपास होगी। उसमें ये जो आपके ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, और कुछ जो आप एक्सपेंशन यजूर फाइबर उलूबेरिया में करोगे, इसमें कितने रुपए लगेंगे? यजूर फाइबर्स में हमारा कैपेक्स आएगा अबाउट 12 करोड़ रुपीस का। ओके। और हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रेज कर रहे हैं। और यशोदा लिनन यार्न में वी विल बी इन्वेस्टिंग 48 करोड़ इशू से। और वहाँ टोटल फर्स्ट फेज जो हमारा प्रोजेक्ट साइज है वो करीबन 150 करोड़ का है। अब आ जाते हैं नए बिजनेस के वर्किंग डायनामिक्स के ऊपर। आपने कहा कि अलग अलग तरह के आप ब्लेंडेड यार्न बना सकते हैं, 100% लिनन, 30% लिनन, 55% लिनन। तो मेरे दर्शकों के लिए अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो प्रोडक्ट रेंज का प्राइस रेंज होगा वो क्या हो सकता है? देखिए, ब्लेंडेड यार्न जो है वो करीबन 350 रुपया से लेके ऊपर में 500, 550, 600 रुपया तक जाती है, डिपेंडिंग कि वो नेचुरल है या ब्लीच्ड है या क्या काउंट है। और जो 100% लिनन है वो 1200 रुपये से लेके 2200 रुपये तक जाती है। आप अगर कंपेयर करके समझेंगे तो ऑन एन एवरेज करीबन 850 रुपये के आसपास एक एवरेज प्राइसिंग, सेल प्राइस उसकी आएगी। और एक और अगर आप थोड़ी मदद कर दें कि आपकी जो कैपेसिटी होगी उसमें अलग अलग काउंट, अलग अलग टाइप ऑफ यान, वो सबको देखते हुए एक अंदाजन आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या समझनी चाहिए? 7500 से लेके 8000 केजीज पर डे, 7.5 से 8 टन पर डे। 8 टन पर डे, ठीक है। आशीष जी, अब ये बताइए कि सन 25, मार्च 25 जो आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, उसमें आपका टॉप लाइन, आपके एबिटा, आपके प्रॉफिट मार्जिन कैसे रहे? तो मार्च 25 हमारा यजूर फाइबर्स का स्टैंडअलोन रेवेन्यू वाज क्लोज टू 115 करोड़। और हमारा पैट जो था वाज 11.6465 करोड़ के आसपास। और एट द सेम टाइम हमारा जो एबिटा था दैट वाज अराउंड 17%, मतलब कि 19.4 करोड़ के आसपास। और अगर उसी नंबर्स को करंट ईयर के 8 महीने की बात करें, नवंबर 25, तो क्या चेंज या क्या नंबर रहे? नवंबर में भी नंबर्स आर सिमिलर, despite all the textile market fiasco and all that, or the slowdown rather. Our numbers have been good. November May we have closed at close to 70 crores in revenue with a PAT of 7.12 crores. अगेन हमारा यहाँ पर जो एबिटा है वो 18 साढ़े 18% के आसपास आ गया है। इन टोटल अबाउट 12.9-13 करोड़ का एबिटा है। आपके धंधे में कोई सीजनलिटी होती है या 12 महीने समान सा होता है? साइक्लिक है, साइक्लिक है। और डिमांड एंड सप्लाई पे भी काफ़ी निर्भर करता है। और यूजुअली अब जैसे फ्रॉम नवंबर टू मार्च ये हमारे लिए बहुत अच्छा पीरियड होता है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो 8 महीने में हुए उसको 50% से ज्यादा का टर्नओवर शायद आपके ये 4 महीने में आएगा। अगर 50% आता है तो लगभग सिमिलर होता है,
तो ये काफ उम्मीद करके चलना चाहिए। उससे बेटर होना चाहिए, हाँ, उससे काफी सब बेटर होना चाहिए, काफी मतलब मच बेटर इससे रिजल्ट आना चाहिए कंपैरेटिवली। ठीक है। एक चीज बताइए, आपका जो ये नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट उज्जैन में आ रहा है, इसमें ये कब तक उम्मीद है आपको ये प्लांट लग जाएगा? सो उज्जैन में हमारा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू है, ओके। एंड बाय जनवरी इसका हमारा मशीन्स इंस्टॉल हो जाएंगे, एंड मार्च 27 वी आर लुकिंग एट कमर्शियल प्रोडक्शन। तो मतलब आप समझिए 1.25 साल, जी लगभग 1.25 साल या 16 महीने समझ लीजिए, उसमें ये प्लांट चालू हो जी। जाएगा। सर, आपका धंधा थोड़ा सा यूनिक लगता है, और ऐसे कोई लिस्टेड एंटिटी के बारे में मेरी जानकारी तो कम से कम नहीं है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके कंपेटिटर कौन है, चाहे वो लिस्टेड स्पेस में हो या किसी लार्ज कंपनी के एक छोटे डिवीजन हो? लिस्टेड स्पेस में तो कोई पेयर नहीं है इसमें। अपना जो लार्जेस्ट कंपटीशन है वो यूरोप से ही है, वहाँ के कुछ कॉटनाइजिंग यूनिट्स हैं, उनसे अपने compete करते हैं इंडिया में, और उसमें अपने को सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलती है क्योंकि हम लोकल हैं। हम्म। इंडिया में कुछ स्मॉल यूनिट्स भी हैं, और कंपनीज लाइक ग्रासिम है और सिंटेक्स है। ये अपना थोड़ा सा कॉटनाइज खुद भी करते हैं, अपने से भी लेते हैं एट द सेम टाइम। बाय एंड लार्ज यही मार्केट है। ये हुआ आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जो आप यजुर फाइबर में करते हो। कॉटनाइज लिनन में। सही है। अब आ जाते हैं जो आपका नया बिजनेस होगा। स्पिनर्स इंडिया में बहुत है, तो उसमें आप किस टाइप के प्लेयर से compete करेंगे? जो ये और स्पिनर्स हैं उनसे, या जो ये स्पेशलाइज्ड ब्लेंडेड एंड लिनन प्रोडक्ट बनाते हैं उनसे? तो 100% लिनन बनाने वाले इंडिया में सिर्फ देर आर ओनली 6 और 7 यूनिट्स, एंड अभी भी वी आर अ नेट इम्पोर्टर इंडिया। डिस्पाइट आवर प्रोडक्शन वी आर अ नेट इम्पोर्टर, और तो मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया में इसके लिए। तो कंपटीशन है विद कंपनीज लाइक ग्रासिम, सिंटेक्स, रेमंड्स ऐसे, बट एट द सेम टाइम जो अपना एक्सपर्टीज है, वी आर वेरी एफिशिएंट इन व्हाट वी डू, फाइबर से लेके यान में, तो ये काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। जाते जाते अगर आशीष जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके हिसाब से आपकी कंपनी में अ, 2 या 3 चीज ऐसी जो निवेशक हमेशा याद रखे, अगर आप बता सकें। सर हम वी आर अ फाइबर इनोवेशन कंपनी एट हार्ट, और आप यहाँ के मेरे टीम से भी कभी पूछेंगे तो कभी भी मैं मिल आता हूँ तो हमेशा डिस्कशन डेवलपमेंट पे ही होती है कि हमने और कितना फाइन किया प्रोडक्ट को। और आज के दिन में मेरे हिसाब से शायद दुनिया में और कोई कंपनी नहीं है जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को इतना ट्रांसपेरेंटली शेयर करती है। हमने उस पर बहुत काम किया है, तो एज अ यूनिट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड इसके लिए हमें काफ़ी अप्रिसिएशन और अप्लॉज भी मिलते हैं जिन कंपनियों के साथ हम काम करते हैं। और दूसरा है कि हम हमेशा कोलैब करते रहते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएँ और उसका स्पीड बढ़ा पाएँ, उसका फाइननेस बढ़ा पाएँ, ताकि स्पिनेबिलिटी बढ़ा पाएँ यान का, इवेंचुअल फैब्रिक में क्वालिटी और प्रोसेसिंग की इम्प्रूवमेंट हो। ये सब हमारा एक अप्रोच रहता है। प्लस जो हमने जूट में कर दिखाया है वो आई थिंक इज़ वेरी मोन्यूमेंटल। जूट इंडस्ट्री में जो हमने 55% ब्लेंड किया है कॉटन स्पिनिंग सिस्टम में, ये पहले कभी नहीं हुआ एट दिस कमर्शियल लेवल। आज के दिन में विदाउट नेमिंग द प्रिंसिपल, ओपन एंड यार्न 40% blend running at more than 90,000 rpm. It is a significant achievement for the jute industry. Ring spun में it is spinning at more than 13,000 rpm with good blends. We are blending up to 50% in certain counts, 30% in finer counts. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यजुर अगर इन द फ्यूचर अगर किसी बात से
अगर जानी जाती है तो वो यही होना चाहिए कि जो जूट इंडस्ट्री और जूट फाइबर को लेके जो ग्लोबल चेंजेस यजुर ने लाया इन द अपैरल एंड होम सेक्शन is what we should be known for. That is our single biggest achievement till date. आशीष जी, मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको भी उतनी ही मजा आई हो जितनी मुझे आई। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू धन्यवाद। सर। नमस्कार। आज कलकत्ता के पास उलुबेरिया में आए हुए हैं, जहां पर यजूर फाइबर्स लिमिटेड की फैक्ट्री विजिट करेंगे। आपको ये बताएंगे ये कंपनी क्या बनाती है, इसके रॉ मटेरियल क्या है, इसके फिनिश प्रोडक्ट क्या है। मेरे साथ है प्रदीप जी देवनाथ, जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर है। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो प्रदीप जी ये बताइए, आपके प्रिंसिपल रॉ मटेरियल क्या होते हैं? सर, हमारा जो कॉटनाइज्ड फाइबर का जो प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसका जो प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है, दैट इज़ द लिनेन फाइबर बोलते हैं हम उसको। फ्लैक्स फाइबर नाम पे भी आता है मार्केट में। तो इसको हम जो है यूज़ करते हैं इसके। तो ये आपका लिनन फाइबर है। यस, ये हमारा लिनेन फाइबर है जो कि बेल फॉर्म में आता है एंड डिफरेंट क्वालिटी में आता है, डिफरेंट कलर फॉर्म में आता है। तो ये बताइए, ये क्या आप इंडिया से लेते हो, इंपोर्ट करते हो, ये कहाँ बनता है या मिलता है? सर, ये एक्चुअली कल्टीवेट होता है आज के दिन में 100% जो है हम इंपोर्ट करते हैं। अभी तक इंडिया में इसका कल्टीवेशन सक्सेसफुली हुआ नहीं, दो इन द प्रोसेस, बट प्रेजेंटली टिल नाउ वी आर इंपोर्टिंग 100%। और ये एक नेचुरल फाइबर या प्लांट प्रोडक्ट है? यस, डेफिनेटली ये ठीक है। प्लांट फाइबर है एंड ये उसका जो स्टेम है उससे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो डिफरेंट मैं प्रोसेस। अगर आपको एक सवाल पूछूं, मैं ये लिनन शर्ट पहना हूं, आप ये कहना चाहते हो कि ये भी ऐसे कोई मटेरियल से बना है? डेफिनेटली सर, चलिए, ये इसी फाइबर से। इसके अलावा अब ये बताइए और आपका रॉ मटेरियल क्या होता है? ये जो लिनेन फाइबर छोड़ के भी हमारे पास जो दूसरा रॉ मटेरियल है जो कि इंडियन कल्टीवेटेड प्रोडक्ट है, उसको हम बोलते हैं जूट फाइबर नाम पे परिचित है। तो उस जूट फाइबर को भी हम यहाँ पे एज ए कॉटनाइज्ड फाइबर, जूट कॉटनाइज्ड फाइबर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। तो जूट बताएंगे कैसा लगता है? ये सर डेफिनेटली, ये आप देख रहे हैं कि ये जो जूट फाइबर है ये इस फॉर्म में आता है। जैसे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप का है। ये करीब करीब लंबाई में आपका दिखेंगे, आपका जो है 8 से 10 फीट तक लंबाई होता है, जो प्लांट फाइबर के रूप में आता है। ये इसको पानी में डाल के एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद हम इसको कलेक्ट करके ले आते हैं। लेकिन एट द एंड इसको भी जब कॉटनाइज करते हैं, द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस इज कि हम उसको छोटा छोटा कॉटन के फॉर्म में ले आते हैं, जो कि कॉटन के बिहेवियर होता है, कॉटन का टेक्सचर होता है एंड उसको कॉटन प्रोसेस में स्पिनिंग किया जाता है डिफरेंट फाइबर के साथ ब्लेंड करके, बोथ द फाइबर तो, कॉल्ड दिस तो एंड दैट। प्रदीप जी, आपका कहने का मतलब ये है, प्रोसेस करने के लिए आप इसको कॉटनाइज बोलते हो, जिससे कि प्रोडक्ट को कॉटन के तरीके से प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इसे आप कॉटनाइज लिनन बोलते हो और इसे कॉटनाइज जूट बोलते हो। एब्सोल्युटली। टेक्नोलॉजी इसको और कोई तरीके से प्रोसेस करने के लिए नहीं आई है। अभी तक मार्केट में यही प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम इनोवेट किया डिफरेंट टाइप का प्रोसेस, उस प्रोसेस में हम इस टाइप का फाइबर को हम जो है कॉटन बिहेवियर में ले जाते हैं। कॉटन बिहेवियर में डिफरेंट उसका जो डायमीटर होता है, टेक्सचर होता है, उसको मिक्स करने के लिए हम इसको सूटेबल बनाते हैं एंड देन इट इज़ पॉसिबल टू ब्लेंड विथ कॉटन और डिफरेंट टाइप ऑफ द फाइबर दैट इज रनिंग इनटू द कॉटन स्पिनिंग प्रोसेस। तो इसका मतलब आगे आप हमको ये भी दिखाएंगे कि कॉटनाइज कैसे किया जाता है? यस डेफिनेटली, आप ठीक। आपको डिटेल्स दिखाएंगे कि कौन कौन मशीन के थ्रू, क्या क्या प्रोसेस के थ्रू हम इसको फाइनल प्रोडक्ट जो कॉटन लाइक बिहेवियर देता है उसमें कन्वर्ट होता है। ठीक। प्रदीप जी, ये आपका कॉटनाइज फाइबर है, यही समझे? इसी को हम कॉटनाइज लिनेन फाइबर बोलते हैं, जिसको हमने इसके पहले आपको रॉ मटेरियल फॉर्म में दिखाया, वही चीज फाइनल होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो है इस फॉर्म में आता है, जो कि कॉटन के करीब लेंथ है, इसको कॉटनाइज लिनेन फाइबर। अब ये जो फाइबर है, ये स्पिनर के पास आप बेचोगे
जो इसको कन्वर्ट करके यार्न या धागा जो हिंदी में बोलते हैं वो बनेगा और इससे फैब्रिक, होम लिनन, जो अलग अलग प्रोडक्ट है वो बनेंगे। एग्जैक्टली सर, ये जो फाइबर है हम इसको स्पिनर के पास बेचते हैं। स्पिनर उसको डिफरेंट फाइबर जो कॉटन स्पिनिंग प्रोसेस में चलते हैं, चाहे वो कॉटन हो, विस्कोस हो, ऐसा टाइप का किसी भी फाइबर के साथ वो ब्लेंड कर सकता है। उसके बाद वो अपना स्पिनिंग मशीन पे चला के यार्न बना सकता है। उस यार्न को उसके बाद जो है वीविंग एंड फैब्रिक बना सकता है, कोई भी फॉर्म, चाहे हमारा शार्टिंग हो, शूटिंग, एनी टाइप का फाइबर यार्न वो बन सकता है उससे तो fabric। ब्लेंडिंग आप नहीं करते, ब्लेंडिंग स्पिनर करेगा। जब वो एक फाइबर, दो फाइबर, तीन फाइबर को लेकर उससे यार्न बनाएगा। Yes। ठीक है। ये जो फाइबर है ये लेके वो लोग ने डिफरेंट फाइबर ब्लेंड कर सकते हैं, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन फाइबर, सब वो अपने हिसाब से, अपने परसेंटेज के हिसाब से ब्लेंड करते हैं। क्योंकि मार्केट में मान लीजिए 30% ब्लेंड इज वेरी पॉपुलरली डांस, बट आज के दिन में हमने फाइबर को इस लेवल तक ले गए कि कोई आदमी चाहे तो उसको 55% तक ये जो कॉटनाइज्ड लिनन फाइबर है वो ब्लेंड कर सकता है। तो ये है यजूर फाइबर का फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कॉटनाइज्ड लिनन फाइबर। यजूर फाइबर जो प्रोडक्ट बनाती है, आपको जो रॉ मटेरियल दिखाया गया उदाहरण के तौर पर, ये उसमें से यार्न जो बनता है वो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं या इनमें से कुछ फिनिश प्रोडक्ट जैसे ये कपड़ा, ये यजूर फाइबर बनाकर नहीं बेचती, बट इनके रॉ मटेरियल या इनके फिनिश प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जिससे आपको, मेरे दर्शक को, एक आइडिया लगे कि इस फाइबर से, चाहे वो लिनन हो, जूट हो, क्या बन सकता है। अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। वैरायटी अगर आप देखें बहुत कुछ हो सकता है। और ध्यान में रखिए, ये सिर्फ लिनन नहीं है, इसमें जूट भी है। इससे फायदा सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एस्पिरेशन, जो आज हर आदमी को लिनन पहनने का एक एस्पिरेशन है, वो भी इसमें देखा जाता है। ये देखिए, फर्निशिंग, होम फर्निशिंग, जिसमें 30% जूट ब्लेंड किया गया है, ये इसमें 15% जूट ब्लेंड किया गया है। और आप देख सकते हो कि इसको शर्टिंग में, गारमेंटिंग में भी यूज किया जा सकता है। उसी तरह 30% ब्लेंड का ये भी एक कपड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज यजूर फाइबर्स लिमिटेड की प्लांट विजिट पर आए हैं, उलूबेरिया, कलकत्ता के पास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एजुकेशनल फिल्म जो इस IPO के तहत बनाई गई है, आपको पसंद आई। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स दीजिए और ध्यान में रखिए कि ये वीडियो आपको कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत लाई गई थी और मैं आपका कंपेयर MC, जो भी मुझे कहिए, अरुण केजरीवाल।